Hello students, this is Neeru. Today I am going to explain you the Unit 6 of Chemistry, General Principles and Processes of Isolation of Elements. First topic आपका Modes of Occurrence of Elements. इट मीन्स कि एलिमेंट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं, या फ्री स्टेट में मिलते हैं, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। इस बेस के ऊपर एलिमेंट्स आपके दो टाइप के हैं, नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट एलिमेंट यानी कि नेटिव एलिमेंट होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कॉपर है जैसे वो कार्बन है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है ऑक्साइड के फॉर्म में या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में या मॉइस्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। उनको हम बोलते हैं नेटिव एलिमेंट्स या फिर नेटिव स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। कंबाइंड स्टेट इट मीन्स एलिमेंट अपने कार्बोनेट, ऑक्साइड या हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फेट की फॉर्म में मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल कार्बन अकेला मिलता है तो ये नेटिव स्टेट है कार्बन की। आयरन ऑलवेज आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाउ मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन ऑफ विच द मेटल्स अकर इन द अर्थ अलोंग विद इम्प्योरिटीज। नेचुरली अकरिंग वो सब केमिकल सब्सटेंस जिसमें मेटल मिलता है बट अपनी इम्प्योरिटीज के साथ। उस नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं मिनरल। एल्यूमिनियम का मिनरल होता है बॉक्साइट, आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, क्यूप्रिक, कॉपर ग्लास, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन एंड जिंकसाइट। जस्ट जो मैंने मार्क किए हैं वही आपको मिनरल के नेम लर्न रखने हैं विद केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज और क्या होते हैं? वो मिनरल जिसमें से हम मेटल को इकोनॉमिकली बेनिफिशियली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं और। यानी कि वो मिनरल जिनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, आसान होता है, बेनिफिशियली में उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं, उन मिनरल्स को हम बोलते हैं और। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम के 2 और होते हैं आपके पास, एक तो बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम के 2 मिनरल हैं, एक तो बॉक्साइट दूसरा है क्ले। 2 मिनरल है एल्यूमिनियम के, बॉक्साइट एंड क्ले, बट एल्यूमिनियम को बॉक्साइट में से एक्सक्रीट करना आसान है और क्ले में से एल्यूमिनियम को एक्सक्रीट करना डिफिकल्ट होता है। तो और कौन सा हुआ बॉक्साइट और क्ले में से? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और है। मिनरल दोनों है लेकिन और सिर्फ बॉक्साइट है। नाउ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स से मेटल को एक्सक्रीट करने की, निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट: क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द ओर फर्स्ट, सेकंड कंसंट्रेशन और benefaction of the ore, third is extraction of crude metal from the concentrated ore, fourth is refining of crude metal. First of all, crushing and grinding of the ore. मेटल को एक स्टैम्प मिल की हेल्प से, मेटल का जो मिनरल होता है उसको स्टैम्प मिल की हेल्प से ग्राइंड किया जाता है, क्रश किया जाता है। इसमें यहाँ पे एक हैमर आपको दिखाई दे रहा है और ये डाई है। डाई के ऊपर हम मिनरल को रख देते हैं। इस स्टैम्प स्क्रीन, ये जो स्टैम्प आपके पास, स्टैम्प की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 1 सेकेंड के अंदर 100 टाइम। 1 सेकेंड में 100 टाइम इस डाई से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा और जो बीच में रखा हुआ मिनरल है वो क्रश हो जाएगा, ग्राइंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओर्स से अनवांटेड अर्थ इम्प्योरिटी और सिलिसियस इम्प्योरिटी को रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग, जो बड़े साइज की इम्प्योरिटी हम उसको हाथ से उठाकर रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में हाइड्रोलिक क्लासीफायर हम क्या करते हैं, यहाँ से पाउडर और जो हमने क्रश किया था स्टैम्प मिल की हेल्प से उसको डालते हैं इस
इस कॉनिकल शेप से यहाँ से पाउडर्ड ओर को डाला जाता है और नीचे से हाई स्पीड के ऊपर वाटर को स्प्रे किया जाता है, जिससे कि जो इम्प्योरिटी है लाइट वेट की गैंग पार्टिकल्स हैं, गैंग पार्टिकल मीन्स मैट्रिक्स और इम्प्योरिटी पार्टिकल्स इजीली वाटर के साथ इस आउटलेट से बाहर आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं ओर्स के वो बॉटम पर कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विल फ्ली टेबल। दिस इज विल फ्ली टेबल। एक वुडन टेबल होती है जिसमें स्लैटिंग फ्लोर होता है और इसमें ग्रूव्स को फिक्स किया जाता है। हाई स्पीड के ऊपर जब इसमें से वाटर पास करते हैं, इस पर वाटर स्प्रिंकल करते हैं, तो जो लाइट वेट की गैंग पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटी होती हैं, उसके साथ वॉश्ड ऑफ जाते हैं वाटर के साथ, और जो हैवी और पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रूव्स में इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रूव्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के हमने आज 2 ऑपरेशंस किए हैं। क्रशिंग हम करते हैं स्टैम्प मिल की हेल्प से, एंड कंसंट्रेशन एंड बेनिफिकेशन ऑफ और हम करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड विल फ्ली टेबल की हेल्प से। यू हैव टू रीड बोथ ऑपरेशंस। थैंक यू।